दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियोस दोस्तों हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर बनाई थी, जो थ्योरी थी। आशा करते हैं आप सब देखे होंगे। आज उसी से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चंस कैसे पेपरों में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी लगाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा असैनिक सेवक, जो स्कॉटलैंड के थे। और कौन थे तो आप जानते ही हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर है विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 72। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 33। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ज़रूर लगाइएगा, रहमतुल्लाह सयानी। कौन? रहमतुल्लाह सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका एक हिंट देंगे दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, वही सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे। तो आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी? प्रथम भारतीय महिला। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। जिससे नहीं दोस्तों, यहाँ पे है जिसने। क्या? जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। तो इसका आंसर है कादिम्बनी गांगुली। कौन? कादिम्बनी गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो सरोजनी नायडू, जो आगे चल करके भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, वो भी किस राज्य की? तो आपके अपने और हमारे आपके सबके प्यारे राज्य उत्तर प्रदेश के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ था 27वां अधिवेशन? तो बांकीपुर। कहाँ हुआ? बांकीपुर में हुआ था। और बांकीपुर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष रहा है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहा है? तो जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, विलियम बेडरबन, हेनरी कॉटन। ऑप्शन है ऑप्शन ए और बी, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। कौन उपयुक्त सभी? जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, विलियम बेडरबन और हेनरी कॉटन सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बिशप नारायण धर, बिशप नारायण धर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी। किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था? 1906 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में किया था। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो लाहौर में हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन जो 1926 में हुआ था, 1926 में हुआ था, उसमें कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1927 में पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य बनाया गया उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। कौन? M.A. अंसारी। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली किस अधिवेशन में? तो दोस्तों इसका आंसर है कराची अधिवेशन। एक क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। नरमपंथी नरम दल, चरमपंथी गरम दल को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? तो इसका आंसर है सूरत अधिवेशन 1907, और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो रास बिहारी बोस किए थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों 1924, और 1924 में कहाँ की थी? तो बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता किए थे? तो केवल एक, और वो भी इसका आंसर क्या? तो बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सी विजय राघवाचारी, सी विजय राघवाचारी थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आगे चल करके भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे। कौन? शिक्षा मंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया, जो आगे चल कर के पंचवर्षीय योजना बनी। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। किस अधिवेशन में? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। इसे आप त्रिपुरी संकट के नाम से भी इतिहास में पढ़े होंगे। ये कब हुआ था? 1939 में। और कहाँ पड़ता है त्रिपुरी? तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद अध्यक्ष कौन बने त्यागपत्र के बाद? तो राजेंद्र प्रसाद। चुनाव हुए थे इस अधिवेशन में प्रथम बार सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के मध्य। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? दोस्तों, आ गया है क्वेश्चन वो वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है त्रिपुरी अधिवेशन में। किसमें? त्रिपुरी अधिवेशन में। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो लाला लाजपत राय चुने गए थे, एनी बेसेंट भी बनी थी, मोतीलाल नेहरू भी बने थे, बट बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। बट 1885 के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन की थे? तो W.C. बनर्जी किए थे। और W.C. बनर्जी ए.ओ. ह्यूम के सचिव थे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बनाते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा? तो इसका आंसर है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916, और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? A.C. मजूमदार। इसमें क्या हुआ था? नरम दल प्लस गरम दल, इन्हीं दोनों को मिला करके कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चंस, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो दोस्तों, इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।